अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति बनाए रखें। नाते नाते हम बहुत वडभागी हैं कि आज हमें यहाँ पर गुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनका सत्संग शब्दवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और संगत में होता है। मैं विनीत चड्ढा अंकल से रिक्वेस्ट करूँगा कि आए गुरु जी का और संगत का स्वागत करें। विनीत चड्ढा अंकल। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ा दिक्कत आपको जरूर हो रही है क्योंकि गुरु जी की संगत, गुरु जी ने संगत ज़्यादा बुलाया है। मतलब मेरे को बोलना नहीं आता, पूरा मन मानिए, थोड़ा गलत भी हो जाएगा मेरे से, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। हमने सोचा था 400-500 मगर 2500 इस वक्त संगत आई हुई है यहाँ पे। तो जैसे भी है गुरु जी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, बस भाग रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। तो बहुत बहुत आपसे हम मतलब कि विनती मतलब हाथ जोड़ के आपको कष्ट थोड़ा होगा, थोड़ा बहुत क्षमा चाहते हैं। बाकी गुरु जी से मेरे को जुड़े हुए 1 साल हो गया है। मैं बाबा को, साईं बाबा से मानने वाला 15 साल से। हमारे घर बाबा की स्थापना है और 15 साल से चारों टाइम आरती सब करते हैं। तो दुबई में हमने लास्ट ईयर कंपनी अपनी खोली थी वाइजी बायर ऑनलाइन से। तो फ्राइडे में खाली रहता था वहाँ पे, कुछ काम फ्राइडे बंद होता है। तो हमारे एक थे सोनिया जी, उन्होंने कहा कि आप गुरु जी के सत्संग में चलिए। मगर जैसे मैं सबका सत्संग सुनता हूँ, सबकी एक श्रद्धा एक जगह होती है, मेरी बाबा के साथ थी। तो मैं मन तो नहीं था, मगर ये मैं कहा चलो फ्राइडे लंगर मिलेगा तो टाइम भी पास हो जाएगा थोड़ा। झूठ क्यों बोलना, तो सच्ची बात है। तो मगर मैंने बाबा को ये कहा था, मैं जा तो रहा हूँ, अगर आपके वहाँ प्रेजेंस होगी या कुछ ऐसा होगा तो मैं आगे से आऊँगा। तो आप मानेंगे नहीं, मैं जैसे गुरु जी के वहाँ समाना में होता है, सोनिया जी को ली है, वहाँ पे वो करती हैं। तो वहाँ जाके जैसे ही मैं मेरा बैठा और सत्संग शुरू हुआ तो भजन चला, सतगुरु मैं तेरी पता। और ये 15 साल पहले वो वाला भजन था जिससे मैं बाबा से जुड़ा था। और बस फिर मेरे को हो गया कि बाबा की प्रेजेंस है। तो मेरी एक आदत है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के 15 साल से ध्यान पे बैठ गया, मेडिटेशन करता हूँ। हो गया। तो वहाँ मेरा ध्यान लगा और साथ बाबा गुरु जी मुझे इकट्ठे बैठे दिखे। तो बस फिर मेरे को लगा बस यही है सब कुछ। और उसके बाद बाबा गुरु जी ने इतना दिया, गुरु जी ने, कि मैं खुद नहीं सोच सकता था। देखो हम सबको अपनी कैपेसिटी पता होती है कि मैं इतना कर सकता हूँ। अब मुझे पता है हमारी कंपनी वाइजी बायर, मुझे पता है 20% ही चला पाऊंगा, मगर 100% चली। मतलब कि उनकी शक्ति थी, गुरु जी को समझ में आ गई। क्योंकि आदमी को पता होता है अपने औकात, उससे ऊपर जो हो रहा है काम, फिर वही शक्ति थी। उसके बाद गुरु जी ने इतना को दिया, हमारी कंपनी दुबई खुली, यूके खुली। आज स्कूल जो है हमारे पंकज साइकिल जो ओनर है इसके, उनका स्कूल है, उनका जन्मदिन भी है। तो आज उनके लिए जय गुरु जी बोलते हैं। और पंकज साइकिल जो होती हैं, जो होती हैं, और वो बहुत आ भी रहे गुरु जी का शुक्राना करने, दुबई में रहते हैं। तो देखिए उन्होंने जो हॉल बनाया था बच्चों के लिए, आज गुरु जी ने खुद अपने चरण रख के पहले अब आगे शुरुआत कराना है इसके। तो बस आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। बोलने को तो बड़ा कुछ है, गुरु जी ने इतना दिया, निष्काम कर दिया, मतलब कुछ मांगने ही नहीं रह गया। बड़े मंदिर जाते हैं बस धन्यवाद करके आते हैं, शुक्राना, कुछ भी नहीं रह गया मांगने को। बहुत बहुत जय गुरु जी। जैसा विनीत अंकल ने कहा, साईं की जोत में गुरु जी दिखे। तो जोत तो एक ही है, हम सब जानते हैं। किसी को साईं बाबा में दर्शन देते हैं, किसी को माता रानी में, या गुरु नानक देव जी महाराज के में। सत्संग हम थोड़ा गुरु जी कहा करते थे शॉर्ट में करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा 2 सत्संग तो कम से कम करने चाहिए, क्योंकि हमने गुरु महाराज को मनुष्य के रूप में भगवान के देखा है। हम राम किशन भगवान सबकी हमने कभी देखा नहीं, उनको मान्यता है और श्रद्धा से मानते हैं। तो ये गुरु महाराज की भी जो संगत फिजिकल रूप में नहीं जुड़ी थी, उन्होंने तो गुरु समझा, पर जो अब जुड़ रही है उसके में भगवान मान रही है। तो उस भगवान के चरणों में हम अरदास कर रहे हैं। हम बहुत भागी हैं।
हमारे बीच आज कनाडा से मैनी अंकल आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो गुरु जी के प्रिय भक्त हैं थोड़ा सत्संग करें शॉर्ट में। थैंक यू। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को हमारा प्रणाम, मेरे परिवार का और पूरी कनाडा की संगत का गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जैसे अंकल ने कहा कि भगवान और गुरु, जब हम गुरु जी से मिले थे तो एक्चुअली वी वर इन अ वेरी बैड शेप फाइनेंशियली, हमारे बिजनेस में बड़ी ट्रबल चल रही थी। मैं बजरंगबली जी को बड़ी आराधना करता था, आज भी करते हैं, भगवान है। तो वन ऑफ द डेज वी वर रियली फीलिंग ट्रबल्ड। सो सुबह प्रार्थना करते हुए मैंने बजरंगबली जी को बोला कि प्रभु आपकी आराधना करते करते, पूजा करते करते बहुत टाइम हो गया, बट कुछ हो नहीं रहा। वी आर इन रियल ट्रबल। तो मुझे अपना जो मनुष्य रूप है, जो आपका मनुष्य रूप इस युग में है, मुझे उनके दर्शन दो और उन तक पहुंचाओ, और मैं आपसे रूबरू बात करना चाहता हूँ, सो दैट मेरी ये ट्रबल्स खत्म हो। एंड दिस वॉज इन द मॉर्निंग, आई वॉज वीपिंग व्हेन वर्शिपिंग, एंड बाय इवनिंग आई वॉज विद गुरु जी। एंड गुरु जी ने उस दिन मेरे से नाम तो पूछा, बाकी पूछा, मेरे काम के बारे में बड़ा एलेबरेटली पूछा। एंड उन्होंने एक ही लाइन बोली कि जा ब्लेस किया ऐश का। एंड दैट वेरी डे हम लोग एक्चुअली रात को जब सोया करते थे तो ये सोच के सोचते थे कि नेक्स्ट डे ट्रबल क्या है, उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, बिकॉज वी न्यू कोई ना कोई तो ट्रबल नहीं आएगी, दैट वॉज फॉर श्योर। बट गुरु जी के पास आके जब गुरु जी ने ब्लेस किया, नेक्स्ट मॉर्निंग पूरा दिन हमारा बिना ट्रबल के निकला। एंड वी वर थिंकिंग आज क्या हुआ, द अदर डे कोई ट्रबल नहीं, द अदर डे कोई ट्रबल नहीं, एंड थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड विद इन डेज एवरीथिंग वाज फाइन। फाइनली बहुत कुछ दे दिया गुरु जी ने। इट इज सच एन एलैबोरेट सत्संग, बट टाइम की शॉर्टेज के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूंगा। बट कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी है कि गुरु जी आपको सबसे पहले सेहत, आपका बिजनेस, आपको शांति, सब कुछ देते हैं गुरु जी। बट गुरु जी की प्रायोरिटीज हैं, गुरु जी के टाइमिंग्स हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। गुरु जी ने हमारे को कनाडा का इमिग्रेशन करवाया, तो वी वर वेरी वेल सेटल। गुरु जी ने बहुत अच्छा कर दिया था, एंड देयर वाज नो रीजन हम इंडिया से कहीं बाहर जाते, बट गुरु जी ने उसको करवाया, हमने किया। एंड जब सब कुछ हो गया, वीजा स्टैंपिंग की टाइम आया, वो भी विद इन डेज हो गया। वीजा स्टैंपिंग का टाइम आया तो मैंने मिसेस को बोला, आंटी को, मोनिका आंटी को, मैंने कहा एंड इट इज गिविंग मी लॉट ऑफ प्रेशर कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो मैं ये सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं एम्बेसी से, आई एम बर्निंग दोज डॉक्यूमेंट्स, और वो करके मेरे को बड़ी शांति सी मिली। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने बच्चों का प्रोग्राम बनाया कि नहीं, नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे। सो लेट अस गो टू सिंगापुर एंड थोड़ा घूम के आते हैं 2 दिन के लिए। होकर आए, 2-3 दिन के बाद जब वापस आया तो एयरपोर्ट पे मैंने लैपटॉप खोला तो देयर वाज अ मेल फ्रॉम द एम्बेसी दैट यू आर डिलेइंग दिस प्रोसेस, वी नीड दैट यू कम एंड डू दिस। फिर भी मैंने उसको, मैं ये थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ बिकॉज इसके नीचे, इसके पीछे बहुत गुरु जी की महिमा है। सो आई वॉज अवॉइडिंग दोज मेल्स, देन telephones coming from embassy, which is a very unusual thing, right? And they were just like forcing me कि आके स्कैन करवाओ। I am a very ordinary person, why they were doing that I don't know. But खैर anyway हमने वो चीज़ करवाई। I came over phone with the embassy. I told them, see, I don't want to do this, so आप मेरी फाइल बंद कर दो। So they said they were trying to motivate me for that, and they said, okay, if you don't want to come, just get it stamped, है ना? तो मैंने कहा अच्छा, if it is so, what I have to do? They said send your passport through courier. I said no, I will come personally. I want to do. If you really want to stamp it, I will personally come and get it done. And I want my passport back immediately. So they agreed to that also, which is very strange. And मैं पासपोर्ट लेके गया वहाँ पे, the visa officer who came, I gave the passport and I asked her that ma'am,
were you the same person who was calling me repeatedly? She said yes. हाँ मैं ही थी. मैंने कहा can I ask why were you doing that? So मैं देखो एम्बेसी के लोगों से बहस कर रहा हूँ, लोग वीजा के लिए लाइन में खड़े होते हैं और मैं उनसे बहस कर रहा हूँ. तो उन्होंने मेरे को बोला कम्युनिकेशन हुई तो she said there is no such protocol to do that, but your file was repeatedly coming to me and that was the reason which was persuading me to do this. And I think, now mark the words, she said I think some supernatural power was there who was forcing me to do this. So these were her words. I said okay, thank you, now I know what has happened. So stamp करवा के हम घर आ गए. And then thereafter, after few years, my son got diagnosed with some problem, some allergic problem, which was not. These hospitals here in India, हम सबके पास गए, बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स के पास गए, but वो they could not diagnose what is the problem. And instead of उसको ठीक करने के लिए वो गैलरी टू कर गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया. And इतनी पोजीशन उसकी खराब हो गई कि वो पानी की एक बूंद भी नहीं पी सकता था, खाना तो बहुत दूर की बात है for days. So my sister who is in New Zealand, she told me कि Sanjeev, you are in such a big trouble, why don't you go to such and such hospital? मैंने कहा where is this hospital? She said it is in Toronto. I said okay, we are foreigners, so will they entertain us? वो हमें entertain करेंगे क्योंकि we are Indians and they वहाँ पर कनाडा में. कहती I presume तुम्हारे पास तो PR है वहाँ की. I said yes है. So that day हमें समझ आई वो गुरुजी ने क्यों करवा के रखी हुई थी जबरदस्ती. हम वहाँ गए and गुरुजी's grace, he got cured in few months. ये गुरुजी की महिमा है. गुरुजी की महिमा हम सारा दिन सारा साल कह सकते हैं. But then this is what so जय गुरुजी. जय गुरुजी. समय की कमी के कारण सत्संग तो बहुत सुनने का मन करता है, पर मैं इजाज़त से 2 सत्संग जरूर करवाना चाहूँगा. एक हमारे बीच में रिंटू अंकल खड़े हैं. रिंटू अंकल के बाद नारायण अंकल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आके सत्संग करें. पहले रिंटू अंकल जिन्होंने बहुत समय गुरु जी के साथ बिताया है. जय गुरु जी. मेरी मत्था टेक 2005 में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी. तो इंदर शर्मा अंकल खड़े हुए थे स्ट्रेटजी वाले. कहते थे बादशाह इन्होंने बोल देता तेन मैं अपनी लाइफ लेके चले. 8 जनवरी से लेके मैं 30 जनवरी तक 2-3 वेंटिलेटर में 22 दिन ICU में रहा. ये गुरु जी की बख्श है. फिर मुझे 2 जनवरी देखोगे नारायण अंकल कराए थे उस दिन. कहते क्या तुमने गुरु ने की बख्श है. एक गुरु जी मौज है. एक छोटा सा सत्संग अक्सर हम जब गुरु जी के पास जाए थे लोग आते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में. तो यार मैं क्या है मेरे को पैसे मैं भी डील लेना. मैं अपनी सेंट्रो देखी और अपनी मर्सिडीज मैंने जाके पहना दिया. और शाम को जब मैं गुरु जी के पास आया, गुरु जी मुझे बहुत दूर से डांटे. वो कंजरा तू मर्सिडीज नहीं लड़ी. मैं गुरु जी मैं तो कहना दिया है तू नहीं लड़ी मर्सिडीज. मैं गुरु जी मैं तो कहना कोई नहीं आज को वापस तू वाली गड्डी ले ला. मैं गुरु जी केड़ी गड्डी? वो वाली गड्डी ले ला. मैं केड़ी? गुरु जी उठे वो गड्डी दिखाई. मैं गुरु जी एसेंट कहना हाँ तो एसेंट ले ला. चलो जी मैं अपनी मामी जी को फोन कर. मैं क्या मामी जी अंकल को कह दो मैंने ना VIP नंबर लाने. कहते कोई नहीं मैं तो प्रेम को कह देंगे. उस वक्त मेरे अंकल पीसी शर्मा फॉर्मर CBI डायरेक्टर थे. उन्होंने उनको फोन करा. कहते तू ना पटवा आज 1 अक्टूबर है तो 2 छट के 3 चले गए होते. मैं 3 बजे उसमें गया. मैंने फॉर्म भरा. पहले लिखा 9999 फिर 001 फिर 009. कहते ओके ये आपका नंबर मिल जाएगा. 6 तारीख को आप ले लेना. मैं 6 तारीख को गया. कहते कि आपको नंबर नहीं मिलेगा. मैं क्यों? कहते कल 5 अक्टूबर को विधानसभा भंग हो गई. 2003 में विधानसभा भंग हो गई. मैं क्या गुरु ने बोले थे ये लला. और गुरु ने डेट भी निर्धारित थी 13 अक्टूबर. मैं बड़ा परेशान. मैं क्या जरा नंबर मिल जाएगा कोई नहीं. मैं एक दोस्त के पास गया. मैं क्या मुझे वो वाला नंबर चाहिए.
कहता हाँ मिल जाएगा, तो 10 तारीख को आ गई। उसे मैं चला गए 75,000। मैं क्या मुझे पूरा गुस्सा चला। मैं क्या कोई भी काम होता है तो मेरे पास आ जाता है, आज तो अपने वो दिखा रहा है। चलो जी मैंने छोड़ दिया। 13 अक्टूबर सवेरे 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था। सवेरे सवेरे फोन बजता मोबाइल पे। मैं क्या उठाना है यार, मैं मेरे घर उठाई दो। मैं क्या हेलो वो पाशा में गुरु जी बोलता है, और जा फटाफट जा आगे D283 नंबर है उत्थे विश्वनाथ जी मिलने जाके नंबर ले लो, तो एक तेरा नंबर कटा के दिखाया। मैं क्या मैंने गुरु जी कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, ये गुरु जी ने कहा तेरा नंबर। मैं फटाफट तैयार होया, मुंह हाथ धोया, सीधा आगे पुरम पहुंचा। कहते आप अपनी फर्म का नंबर ले रहे थे, फर्म में VIP नंबर नहीं मिलता, पर आपने यहाँ पता नहीं कहाँ से आपने फोन करवाया, आपने फर्म के नाम पे VIP नंबर मिल गया। मैं क्या ठीक है जी, उन्होंने लिफाफा पकड़ाया। जब मैंने लिफाफा खोला, गाड़ी नंबर था DL2FAF99। गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का प्यार इतना है, गुरु जी से कुछ इतना याद करोगे, इतना प्यार करोगे, गुरु जी हमेशा आपकी मनोकामना पूर्ण करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। ये मत देखो सवेरे के 2 बजे या 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जब आपको मिले जो गुरु को याद कर लो। हमेशा गुरु जी की ऐसी प्रेजेंस है, इतनी ब्लेसिंग्स है, हमेशा हमेशा समय की बगैर सत्संग तो बहुत है, एक और सुनाते एक और सुनाते, पर टाइम बहुत है। जय गुरु। जय गुरु जी। मैं नारायण अंकल से रिक्वेस्ट करूँगा कि नारायण अंकल का सत्संग मतलब एक जैसे क्या बताऊँ मैं, इसके मेरे पास वर्ड नहीं है, बट अंकल से मैं गुस्ताखी करूँगा कि थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे, क्योंकि हमारे परम भक्त सिद्धार्थ मोहन जी भी वेट कर रहे हैं, तो समय की उसके हिसाब से नारायण अंकल वो एक भक्त हैं जो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के पास मेरे और मेरे परिवार को जुड़े हुए तकरीबन 20 साल हो गए। मेरे को बताया गया है कि यहाँ पे बहुत नई संगत है। नवीन जी ने मेरे को बताया था, अवनीत जी ने सॉरी, कि बहुत नई संगत भी है। मैं 20 साल का पूरा ब्यौरा 5-10 मिनट में देना, neither it is justice to Guruji, not to myself and not to you people. But at the same time, we are all bound by constraints of time. मैं पूरी कोशिश करूंगा। इन्होंने मेरे को 5-7 मिनट दिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करके 10 तक ले गया हूँ। आई होप 10 के अंदर अंदर मैं आपको गुरुजी के बारे में कुछ बता पाऊँ। एक शब्द गुरुजी के दरबार में अक्सर लगता है, पहले भी लगता था, आज भी लगता है, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना, गुरु बिन सुरत न सुख, गुरु बिन मुकत न पाए। कि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु के बिना सब जगह डार्कनेस ही डार्कनेस नजर आती है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना, उसकी मेहर बिना, उसके बताए हुए रास्ते के बिना हर जगह हमें भटक जाते हैं, हमें समझ नहीं लगती किस तरफ जाना है। तो ये शब्द अगर समझो तो इट इज जस्ट ए शब्द, सुनने में जैसे म्यूजिकल है, इट्स गुड टू योर ईयर्स, पर अगर ध्यान से समझो इट इज निचोड़ है लाइफ का। क्योंकि हम सब लोग किसी ना किसी गुरु को तो ढूंढते ही रहते हैं लाइफ में। कोई किसी के पास जाता है, कोई किसी के पास जाता है, 100-50 टीवी चैनल में अलग अलग तरह के गुरु प्रचार कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रेफरेंस टू ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये पक्की बात है कि कोई ना कोई गुरु की भाल हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए लगी रहती है। लेकिन हम कहीं फाइनलिटी पे नहीं पहुंचते, कहीं फाइनलिटी पे नहीं पहुंचते। आज हम 2-4 साल एक मंदिर जाते हैं, फिर
हमारी बात नहीं बनती, फिर किसी और के कहने पे उधर चले जाते हैं, मैं कहीं और कहने को उधर चले जाते हैं। कभी मंगल का बात शुरू कर देते हैं, कभी वीर का, कभी शुक्र का, कभी सोम का। दैट इज आवर दृष्टि। वी जस्ट कैन नॉट डिसाइड वेयर वी हैव टू अराइव एट, बट दिस इज वन गुरु। मैं गुरु जी की हाजिरी में अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि अगर आप इस द्वार पे पहुंच जाओ और जुड़ जाओ तो आपको वो फाइनलिटी मिल जाती है जो आप ढूंढ रहे हो जिंदगी पर। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज विद द गवर्नमेंट। मैं पोस्टिंग में कभी ऑल इंडिया में मेरी पोस्टिंग रहती थी, मैं वापस दिल्ली आया। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ही वाज अ वेरी सीनियर एग्जीक्यूटिव, ही रैंक मी अप, नाम साहब वेलकम बैक टू दिल्ली, लेट्स हैव डिनर ऑन फ्राइडे। मैं क्या, तुम फ्राइडे को डिनर कैसे कर रहे हो? गलती तो नहीं लगी? योर वाइफ यूज्ड टू कीप संतोषी माता दे फास्ट, तो वो तो ना खट्टा खाते थे ना बुलाते किसी को बुलाते थे, तो आपको गलती लग रही, पूछ तो लेना। नहीं अंकल, वो 5 साल पुरानी बात है, आपको साईं बाबा के लगी। दिस हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं, बिकॉज वी कैन नॉट रीच दैट फाइनलिटी, वी डू नॉट नो वेयर इज द फाइनल गोल। और ये गुरु जी ने किसी को किसी टाइम ये नहीं कहा कि मेरे पास आए हो तो आप फलाने मंदिर को जाना बंद कर दो, फलाने भगवान को मानना बंद कर दो, कभी नहीं किसी को कहा। सिर्फ एक और एक ही बात कही जो आप लोग सब अपने पगले बांध लो। वो कहते थे किसी एक के साथ जुड़ो, 24/7 उसी में ही जुड़े रहो। अगर शिव भगत हो तो शिव भगत ही बने रहो। मंगलवार शिव को भूल नहीं जाओ, किसी और पे शुरू कर दो। वीरवार शिव को भूल नहीं जाओ, साईं बाबा शुरू कर दो। शुक्रवार शिव को भूल नहीं जाओ, संतोषी माता शुरू कर दो। चीजें जिसके साथ जुड़े उसके साथ ही जुड़े रहो। और मेरे पास भी अगर आते रहोगे तो मैं आपको उसी रूप में दर्शन दूंगा। यहाँ पे बहुत संगत है जिनके अपने अपने एक्सपीरियंस हैं, जिनको गुरुजी ने शिव रूप में, कृष्ण रूप में, माता रानी रूप में, गुरु नानक रूप में, सब रूप में दर्शन दिए। जहां पे आपकी आस्था है, अगर ये चीज समझ ली जाए कि शक्ति एक है, दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशन, हम किसी एक के साथ जुड़ेंगे तो ये रास्ता दिखाने के लिए गुरु होता है। हम जो इनके साथ जुड़े हैं और मैंने अपने 20 साल में इनके अंदर शिव पाया है, इनका एक अपना तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस है। और जब मैं उनमें शिव पाया है तो मैं इसको परमात्मा रब मानता हूं। लेकिन गुरु जी ने अपने आप को सिर्फ गुरु जी कहा, इट्स ए वेरी मॉडेस्ट वे, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं मैं रब हूं तो हमारे में से बहुत सारे सत्संग में आते नहीं, अपना एरोगेट आदमी अपने आप को रब समझता है। बिकॉज हमें बचपन से सिखाया गया है कि रब तो दिखाई नहीं देता, और हम पढ़े लिखे लोग सोचते हैं जो दिख गया रब हो नहीं सकता। दैट इज वेयर वी हैव कंक्लूडेड इन लाइफ। तो इसलिए आप सिर्फ गुरु जी के पास आए हो, यू एक्सपीरियंस। सत्संग बहुत है, हर एक के बहुत है, मैं तो हफ्तों कर सकता हूं, लेकिन दैट इज नॉट द पर्पस। पर गुरु जी कहते थे जब मेरे दरबार में आते हो तो 3 प्रसाद बहुत जरूरी होते हैं। एक भजन प्रसाद जो आपको शब्द कीर्तन में मिला, जहां सिद्धार्थ को हम कल अभी भजन संध्या करेंगे, एक उस प्रसाद होता है। दूसरा जो आपको चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद मिला, और तीसरा होता है सत्संग का प्रसाद। बाकी दोनों प्रसाद आप ओवर एक पीरियड 2, 4, 5 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन सत्संग का प्रसाद आपके जहन में लाइफ लॉन्ग रहता है। और वो कब किस टाइम वो सत्संग आपके काम आ जाए वो आपको पता नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा अपना सत्संग दूंगा, 2 मिनट है ना, 2-3 मिनट, 2 मिनट अपना एक सत्संग सदा 2 मिनट मैं अपना एक सत्संग दूंगा, ज्यादा नहीं। कि मेरा लड़का 2001 में ही वांटेड टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, और वी वर नॉट टू कीन इन द सेंस, माय वाइफ वाज नॉट कीन, यू जस्ट वन चाइल्ड, आई वाज कीन, वी कुडंट डिसाइड। नए गुरुजी के पास गए थे, और ऐसे जाते ही गुरुजी को बोला, गुरुजी लंदन जाना चाह रहे हैं, भेजिए कि ना? गुरुजी कहते हैं भेज दो। और गुरुजी ने क्या, मैंने मिल के जाए तो कट इट शॉर्ट, हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने अपनी एक पर्सनल चीज जो उन्होंने अपने बॉडी पे इस्तेमाल की उसको दी, का बेटा ये तो अपने पास रख, तो जब याद करेंगे मैं तेरे साथ। और वो लड़का जब वहां पे गया
he had a very severe attack of asthma which was hereditary, और उसको सारी डेरापाइलिन इनहेलर कुछ ही काम नहीं आए. He was about to call an ambulance when he realized कि गुरुजी ने मेरे को कहा था तू जब याद करेगा मैं तेरे साथ हूँ. He immediately prayed before that particular article to Guruji कि Guruji I am sinking, please help me. And my Guru knows, my son knows, in the next 2 minutes he started breathing normally. And आज 20 साल हो गए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन हम लोग के पढ़े लिखे लोग हैं कहते हैं टेरापाइलिन ली होगी, इनहेलर लिया, असर तो हो ही जाना था, ऐसे गुरु को काहे को दे रहे हैं क्रेडिट. लेकिन उसी के फौरन 2 महीने बाद एक जगह सड़क क्रॉस कर रहा था लंदन में ही, उसको नहीं पता था वन वे है. ही वॉज ऑलमोस्ट रन ओवर. गाड़ी आई और उसने सोचा गया तो कुछ एक्सपीरियंस किया था ना, उसने हाथ जोड़ के आंख बंद करके कहा गुरुजी मेरे को बचाओ. एंड व्हेन ही गेन कॉन्शियसनेस ही रियलाइज गुरुजी मेरे को उठा के वहां सड़क पार करा दी स्क्रैचलेस. जब वो इंडिया में आया और थैंक्स करने गए तो गुरुजी ने एक ही बात कही सब लोगों के लिए कि ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में जब आप गुरु के साथ जुड़ जाते हो देयर इज नो कोइंसिडेंस, आई रेगुलेट करना है. तो आप ये मत सोचना कि टेरापाइलिन ली थी तो फायदा हो गया, जब बाई चांस एक्सीडेंट हुआ लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ. कोरैबोरेटेड इसे जबकि आपके भक्तों के मन में कोई शक आ जाता है मेरे को फिर कोरैबोरेट करना पड़ता है. पर ये फैक्ट है कि जो मेरे साथ जुड़ जाता है उसकी लाइफ मैं ही रेगुलेट करता हूँ. और मैं आप सबसे आशा करता हूँ कि आज जो भी आप फर्स्ट टाइमर हैं या वैसे ही किसी के कहने पे जान सत्संग में किसी बहाने आए हैं, सिर्फ जुड़ो और फाइनलिटी पे पहुंचो. और गुरु की इतनी महिमा आफ्टर कोई तो है बात कि बिना पब्लिसिटी के ही लाखों लोग मंदिर में आ रहे हैं. सो जस्ट ट्राई टू फाइंड व्हाट इज इन दिस गुरु, व्हाई सो मेनी पीपल, व्हाई सो मेनी सत्संग. एक्सपीरियंस योरसेल्फ. और गुरुजी ने कल कहते हैं जी आयो ते आंदे दिया करो, प्लीज कीप कमिंग एंड एक्सप्लोर बाय योरसेल्फ. जय गुरु. आई एम सॉरी इफ आई हैव एक्सीडेड माय टाइम. नो अंकल, नरेंद्र अंकल आपका सत्संग तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि घंटों सुनते रहो तो भी कम है. मैं आपके और सिद्धार्थ मोहन जी के बीच में समय नहीं लेता और बस यही प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से जुड़े रहें और अभी एक और गुरु भक्त के शब्द कीर्तन सुनिए और आनंद उठाइए. गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए. जय गुरु जी. बहुत सिद्धार्थ मोहन सर.